हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.1 करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी से बेस्ड होगा और कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4 कराया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.4 को नेक्स्ट पेज से। उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देख के आना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट बताया है कि कैसे आपको एक्सरसाइज से डील करना है। आपको वहाँ पे एग्जांपल के साथ हमने कंप्लीट वहाँ पे सॉल्व किया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हम एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 जिसको हम यहाँ पर कंप्लीट देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को नेक्स्ट पेज से। हमारा पहला क्वेश्चन आता है हमारे एक्सरसाइज में। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। हमारे पास एक नोटबुक है और हमारे पास एक नोटबुक है, हमारे पास एक पेन है। जो आपका नोटबुक का कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, डबल है। क्या है, डबल है। आइए हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। आइए यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन को पूरा रीड कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। सिर्फ आपको एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को आपको लिख देना है इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको पहले यहाँ पर आपको हिंट दिया गया है क्वेश्चन में। क्या दिया गया है, आपको लेना है कॉस्ट ऑफ द नोटबुक क्या लेना है, एक्स लेना है, और कॉस्ट ऑफ द पेन क्या लेना है, वाई लेना है। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में हमारा हो जाएगा पहले द कॉस्ट ऑफ द पेन। लेट द कॉस्ट ऑफ द पेन, लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बी एक्स एंड द पेन बी वाई। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर लेट कर लिया है जो हमारा नोटबुक का कॉस्ट होगा क्या होगा, एक्स होगा, और जो आपका पेन का कॉस्ट होगा वो आपका होगा वाई। हमने यहाँ पर इसको फिक्स कर लिया है। अब इसके बाद आपको स्टेटमेंट पे आना है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट हम फर्स्ट स्टेटमेंट के द्वारा बता सकते हैं क्या कि हमारा नोटबुक का कॉस्ट है किसके डबल है, पेन के कॉस्ट के डबल है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y। मतलब x का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर, x का मतलब हो गया आपका नोटबुक का कॉस्ट, और y का मतलब आपका हो जाएगा पेन का कॉस्ट। आपको यहाँ पे सिंपल सा बोला गया क्वेश्चन में, आपका नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का डबल है, मतलब दोगुना है। वही हमने यहाँ पर शो कर दिया है। हमको यहाँ पर सिर्फ बोला था कि आपको यहाँ पर सिर्फ शो करना है क्या, एक लीनियर इक्वेशन को इनटू वेरिएबल, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना है। हम यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना था, उसको शो करना था। इसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आपके पास एक जनरल फॉर्म होता है, आपके पास एक जनरल फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, ए एक्स स्क्वायर। हमारा हो जाएगा जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका क्या था, जनरल फॉर्म था। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पर आपसे पूछा है ए क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी क्या होगा, और आपका यहाँ पर सी क्या होगा। तो आपको यहाँ पर याद करना है जो ए होता है, ए क्या होता है आपका एक्स का कोएफिशिएंट होता है, बी क्या होता है आपका बी होता है वाई का कोएफिशिएंट, जो आपका सी होता है क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है सी। उसी को हमको यहाँ पर लिखना है। एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है 2x प्लस में हो जाएगा आपका 4y प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू, ले लेते हैं हम यहाँ पर इज इक्वल टू 6। आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको वही लिखना है 2x प्लस में 4y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको ए का वैल्यू क्या दिख रहा है, ए का वैल्यू आपका है 2, वी का वैल्यू आपका हो जाएगा 4, सी का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस में 6। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज
4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पूछा गया है द एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केसेस। हमको यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उसको हमको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, उसको हमको ये फॉर्मूला यूज करना है a x प्लस में b x प्लस में c इज इक्वल टू 0 और हमको बताना है a b और c का वैल्यू। तो चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा जूम इन करके करता हूँ। पार्ट नंबर फर्स्ट में यहाँ पर आपका दिया गया है 2x, पार्ट नंबर फर्स्ट आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको सिंपली क्या करना है, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप में आपको वही लिखना है 2x प्लस 3y माइनस में हो जाएगा आपका 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू आपको यहाँ पर लगा देना 0। अब इसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है जो कि आपको फाइंड करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको a किया दिया है, a आपका है x का कोएफिशिएंट जो कि आपका है 2, b आपका है y का कोएफिशिएंट जो कि आपका है 3, c क्या है, c आपका है कांस्टेंट टर्म जो कि आपका क्या है माइनस में 9.35 बार। यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। हमको यहाँ पे यही तीन चीज़ पूछा था, मेनली आपको यही तीन चीज़ पूछा था, वही हमने फाइंड कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर सेकंड पे। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सेकंड में आ जाता है x माइनस में y अपन में 5 माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। इसको आपको क्या करना है, a और b प्लस c का वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपका यहाँ पर क्या है x माइनस में आपका हो जाएगा y अपॉन में 5 माइनस में 10 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 0 दिया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यही आपका सिंपल सा पहले ही इक्वेशन बन गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। चलिए हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने बताया था अभी कैसे पुट करना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस में y अपॉन में 5 माइनस में आपका हो जाएगा 10 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर 0। अब इसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर 0, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको फाइंड करना है क्या, a b और c का वैल्यू। आप यहाँ पर ले लेंगे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू। a आपका क्या है, a आपका है यहाँ पर सिंपली a आपका यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट। यहाँ पर आपको x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आपका यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 1। आपका यहाँ पर b क्या है, b आपका y का कोएफिशिएंट, b आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस में y अपॉन में 5। आपका यहाँ पर c क्या हो जाएगा, c आपका कांस्टेंट टर्म, c आपका हो जाएगा माइनस में 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको यही पूछा था, हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर थर्ड पे। पार्ट नंबर थर्ड में आपको वही सिंपली वही काम करना है। चलिए इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें भी आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है यहाँ पर इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए आपको हो जाएगा यहाँ पर पहले आपको लिखना पड़ेगा माइनस में 2x प्लस में हो जाएगा आपका 3y माइनस में हो जाएगा आपका 6। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर a b और c का वैल्यू लिख रहे हैं, a b और c का वैल्यू लिख रहे हैं। आपका यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 2, b का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, आपका यहाँ पर c का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 6। यही आपका सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपका यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है x इज इक्वल टू 3y। इसका हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है a और b और c का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए उसको हम फाइंड करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पर अभी 3 क्वेश्चन में देखते आया है। यहाँ पर हमको करना पड़ता है पहले सिंप्लीफिकेशन। इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे इस प्लस के 3y को हम इस साइड लाएंगे, जो कि हो जाएगा आपका माइनस में 3y। हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस में 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। आपको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर लेट कर लेना कांस्टेंट टर्म आपका हो जाएगा 0। यहाँ पर आप लिखेंगे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू।
आपको यहाँ पर ए क्या लेना है, ए आपका यहाँ पर गिवन है, ए आपका हो जाएगा 1, बी आपका क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, माइनस में 3 आपका हो जाएगा बी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सी क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंशन कहीं भी सी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 2 3 4 समझ में आए होंगे। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 6 7 8 पे, जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। इसके पार्ट नंबर 5 में आपको क्या करना है, पार्ट नंबर 5 आ जाता है यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं एक लाइनिंग बना लेता हूँ। पार्ट नंबर 5 में आपको यहाँ पर सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर भी जो हमने अभी तक जो हमने करते आए हैं उसी को हमको यहाँ पर सिंपल सा वही करना है काम। चलिए उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले इसको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करके आपको लाना पड़ेगा माइनस के साइन को इस साइड लाकर प्लस करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कैसे करना है। चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पार्ट नंबर 5 आ जाता है। पार्ट नंबर 5 में आपको क्या करना है, पार्ट नंबर 5 में पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर 2x प्लस में हो जाएगा आपका 5y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 0। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, आपको a b और c का वैल्यू फाइंड करना है। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, b का वैल्यू हो जाएगा आपका 5, c का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। ये आपका सिंपल सा फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको सेम वही काम करना है। चलिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर भी आपको पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई करके दिया गया है। यहाँ पर हमको डायरेक्ट क्या फाइंड करना है, a b और c का वैल्यू। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपको यहाँ पर b का वैल्यू नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है, b का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ पे लेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस में हो जाएगा आपका 0, y प्लस में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पर आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। a आपका हो जाएगा 3, b हो जाएगा आपका यहाँ पर b क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा आपका 0, c आपका हो जाएगा, c हो जाएगा माइनस में, c होगा आपका प्लस में 2। आपका सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यही करना था, हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब चलते इसके पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 7 में भी आपको वही काम करना है। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। आपका यहाँ पर हो जाएगा y माइनस में, आपको यहाँ पर x वाला टर्म नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ पर पहले लिख लेना है 0x प्लस में हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर जब आ गया, इसके बाद आपको a b और c का वैल्यू फाइंड करना है। a हो जाएगा आपका क्या 0, आपका यहाँ पर b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा आपका 1, c क्या हो जाएगा आपका, c यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, जो कि आपका यहाँ पर कितना गिवन है, यहाँ पर आपको दिया गया है माइनस में 2। अब इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपका यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको सेम वही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पहले आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको हो जाएगा 5 माइनस में 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपको a b और c का वैल्यू फाइंड करना है। a b और c का वैल्यू फाइंड करना है। a आपका यहाँ पर क्या है, a आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 और b आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 2, c आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, c आपका हो जाएगा यहाँ पर 0। लेकिन यहाँ पर आपको c का वैल्यू दिया गया है। c का वैल्यू आपका क्या आएगा, c का वैल्यू आपका हो जाएगा 5, लेकिन आपको यहाँ पर a का वैल्यू दिया गया है। आपको यहाँ पर y का वैल्यू नहीं दिया गया, मतलब y के कोएफिशिएंट का वैल्यू नहीं दिया गया है। आपका यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, आपका यहाँ पर c का वैल्यू हो जाएगा आपका 50, c का हो जाएगा आपका 5। ये इसी के साथ हमारा देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 6 में किया था, वैसे ही हमने यहाँ पर सिंपल सा उसी सॉल्यूशन को अप्लाई करना है। हमने यहाँ पर सारा इंट्रोडक्शन वीडियो में एकदम डिटेल में बताया था कैसे आपको a b और c का वैल्यू फाइंड करना है, आपका जनरल फॉर्म क्या होता है, उसमें क्या क्या कंडीशन होती है। तो आप ज़रूर जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 4.1 होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम करेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 4.5 4.2। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।